हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने स्टडी को नियमित रूप से कर रहे होंगे। इसी बीच आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए फिजिक्स का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसको हम आज एक ही क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जो है यूनिट एंड डायमेंशन। यह एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम बात करें तो यह होती है E बराबर एफ अपॉन में क्यू। तो एफ की मात्रक की हम बात करें तो न्यूटन और क्यू की हम बात करें तो कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम, जो कि हमें डी ऑप्शन में दिया गया है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइन सेकंड मात्रक है। डाइन सेकंड हम जानते हैं यह एक आवेग का मात्रक है, यानी एफ इंटू डेल टी बराबर आई, यानी आवेग होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूटन बराबर होता है। एक न्यूटन बराबर हम जानते हैं 10 की पावर 5 डाइन होता है, जो कि हमें ए ऑप्शन में दिया गया है। और हम इसे निकालना चाहें, यदि आपको याद नहीं है तो आप निकाल भी सकते हैं। न्यूटन एक अंकेश पद्धति में लिया गया अस्थायी मात्रक है, तो हम सीजीएस पद्धति में बदलते हैं तो डाइन आता है। तो अंकेश पद्धति में होता है m1 l1 t-2। तो टी तो सीजीएस पद्धति में और अंकेश पद्धति में दोनों में समान रहती है, तो टी को हम एक बार छोड़ देते हैं। और अंकेश पद्धति में द्रव्यमान है जो कि केजी में है, तो हम इसको ग्राम में बदलेंगे तो 10 की पावर 3 इंटू, जब हम लंबाई को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर 2, जो कि सीजीएस पद्धति में है और यही इसको डाइन में कहा जाता है। तो 10 की पावर 5 डाइन होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक डाइन बराबर होता है, एक डाइन यह पिछले क्वेश्चन का उल्टा है। तो एक डाइन बराबर 10 की पावर -5 न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्ग बराबर होता है। एक अर्ग यह एक जूल अंकेश पद्धति में होता है, जबकि अर्ग सीजीएस पद्धति में होता है। तो एक अर्ग बराबर 10 की पावर -7 जूल होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक जूल बराबर होता है, एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। यदि इसे निकालना चाहो तो इसे भी निकाल सकते हैं, जबकि इसकी जूल की हम बात करें तो इसकी विमा होती है m1 l2 t-2। तो यहाँ से द्रव्यमान है तो इसको 10 की पावर 3 इंटू, यह लंबाई है मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर 2 और ऊपर स्क्वायर है तो 2। तो यह 10 की पावर 3 और यह ऑल ओवर 10 की पावर 4, तो पूरी मिलाने पर 10 की पावर 7 अर्ग में होगी, जो कि हमें बी ऑप्शन में दिया गया है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक जूल बराबर होता है, हम जानते हैं कि एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। तो जब हम एक जूल बराबर निकालेंगे तो एक कैलोरी अपॉन में 4.18 का भाग देंगे तो हमारा जूल में आएगा। तो जब हम एक में 1.48 का भाग देंगे तो 0.24 लगभग में आएगा, जो कि हमें बी ऑप्शन में दिया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक कैलोरी बराबर होता है, तो एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। और यदि आप इसे ट्रिक से याद रखना चाहें तो इधर भी 4 वर्ड हैं और इधर भी 4 वर्ड होंगे, तो हमारा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। और यदि आपको 4.18 ऑप्शन में नहीं दिया गया हो तो हम 4.2 को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऊर्जा की इकाई है, जो कि हमें बी ऑप्शन में दिया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है। ऊर्जा की इकाई नहीं है की बात करें तो अर्ग एक ऊर्जा की इकाई है सीजीएस पद्धति में, और जूल भी एक ऊर्जा की इकाई है, किलोवाट घंटा
किलोवाट घंटा की बात करें यह भी एक ऊर्जा की इकाई है, और जब हम किलोवाट की बात करें तो यह ऊर्जा की इकाई नहीं है, यह शक्ति की इकाई है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ तनाव का मात्रक है। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन टी बराबर होता है एफ अपॉन में एल, यानी प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल सरफेस टेंशन होता है। तो एफ का मात्रक न्यूटन होता है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो न्यूटन प्रति मीटर हमारा आंसर होगा, जो कि हमें बी ऑप्शन में दिया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्लांक नियतांक का अस्थायी मात्रक है। प्लांक नियतांक यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है, और प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग में संबंध भी पूछा जाता है, जो कि इनकी विमाएं समान होती हैं। तो प्लांक नियतांक के अस्थायी मात्रक की बात करें तो जूल सेकंड होता है, जो कि हमें सी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल सेकंड निम्न में से किसकी इकाई है? जूल सेकंड निम्न में से किसकी इकाई है? तो इसकी हम बात करें तो पहले ही कर चुके हैं कि जूल सेकंड प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग दोनों की होती है, तो हमें यहाँ पर कोणीय संवेग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोस्क्रियता की अस्थायी इकाई क्या है? रेडियोस्क्रियता की अस्थायी इकाई की हम बात करें तो इसकी अस्थायी इकाई क्यूरी होती है, जो कि हमें डी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व गुण का अस्थायी इकाई है। जड़त्व गुण की अस्थायी इकाई, जड़त्व गुण होता है आई बराबर एम आर स्क्वेयर। यहाँ पर एम द्रव्यमान होता है यानी केजी में, और आर स्क्वेयर आर लंबाई होती है जो कि मीटर में, और स्क्वेयर है तो स्क्वेयर यानी केजी मीटर स्क्वेयर, जो कि हमें बी ऑप्शन में दिया गया है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉस निम्न में से किसकी इकाई है? गॉस एक चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है सीजीएस पद्धति में, और हम इसके अमकेश पद्धति में अस्थायी मात्रक की बात करें चुंबकीय क्षेत्र की तो वो टेस्ला होती है। और यह टेस्ला बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है, लगभग हर शिफ्ट में इसका क्वेश्चन आता है। और यह भी याद रखने योग्य है कि एक टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव शक्ति की अस्थायी इकाई है। द्रव शक्ति की अस्थायी इकाई की हम बात करें तो एम्पियर मीटर होती है, जो कि हमें बी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोट निम्न में से किसके समतुल्य है? वोट पी यानी पावर बराबर वी इंटू आई यानी वोल्ट इंटू एम्पियर होता है, और वी स्क्वेयर अपॉन में आर यानी वोल्ट स्क्वेयर प्रति ओम होता है, तथा आई स्क्वेयर आर यानी एम्पियर स्क्वेयर ओम होता है। यहाँ पर हमें एम्पियर स्क्वेयर ओम दिया गया है, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई की हम बात करें तो यह वेबर होती है, और एक इसमें रिलेशन भी होता है कि 1 वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल। यह भी एक याद रखने योग्य यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकशीलता का अस्थायी मात्रक है। चुंबकशीलता के अस्थायी मात्रक की बात करें तो इसका अस्थायी मात्रक हेनरी प्रति मीटर होता है, जो कि हमें बी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावैद्युतांक का अस्थायी मात्रक है। परावैद्युतांक का अस्थायी मात्रक फैराडे प्रति मीटर होता है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि चुंबकशीलता का अस्थायी मात्रक हेनरी प्रति मीटर होता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब प्रवणता का अस्थायी मात्रक है। दाब प्रवणता की हम बात करें तो दाब का मात्रक होता है पास्कल, और प्रवणता की बात करें, प्रवणता की बात करने पर यानी उसमें लंबाई का भाग दे दिया जाता है, तो प्रति पास्कल प्रति मीटर हमारा राइट ऑप्शन होगा, जो कि हमें डी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंस मात्रक है। सीमेंस किसका मात्रक है? तो यह एक ओम का उल्टा है, जो कि जिसको चालकता कहा जाता है, तो विद्युत की चालकता का मात्रक है, और इसे महो से भी निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, जबकि सीधा ओम प्रतिरोध का है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर बराबर होता है, एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वोट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। यह जनरल साइंस के क्वेश्चन में लगभग पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 प्रेरकत्व की विमा है। 100 प्रेरकत्व की विमा सीधा याद रखना चाहिए, लेकिन यदि हम निकालना चाहें तो इसे निकाल भी सकते हैं। तो निकालेंगे ई यानी वोल्ट बराबर एल डी आई अपॉन में डी टी से। तो यहाँ पर ई वोल्ट होता है और वोल्ट की विमा होती है M1 L2 T-3 A-1 और अपॉन में यहाँ पर आई है, तो यह आई ऊपर आ जाएगी, तो 1 एम्पियर ऊपर होगा और यह टी यहाँ से शून्य नहीं, यह टी है तो यह टी ऊपर आएगा और यह एम्पियर है ऊपर, तो यहाँ से एम्पियर नीचे आएगा और इसको हम जब हल करेंगे तो यह एम्पियर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से एम्पियर ऊपर होगा और टी से एक टी कट जाएगा, इधर 2 बच जाएगा। तो M1 L2 T-2 A-2 होगा, जो कि हमें सी ऑप्शन में दिया गया है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव की विमा है। पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन बराबर न्यूटन प्रति मीटर। तो न्यूटन की विमा होती है M1 L1 T-2 तो और अपॉन में L1, तो L1 से L1 कट गया, तो M1 L0 T-2, जो कि हमें ए ऑप्शन में दिया गया है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणीय संवेग की विमा है। कोणीय संवेग की हम विमा की बात करें तो कोणीय संवेग जूल इंटू सेकंड से निकालेंगे। तो जूल है M1 L1 T-2 इंटू में टी, यहाँ पर सीधा सेकंड की सीधा टी है, तो टी से एक टी यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पर टी बचेगा और M1 L2 होता है। तो M1 L2 T-1, जो कि हमें सी ऑप्शन में दिया गया है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांक नियतांक। हम जानते हैं कि प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग की विमा दोनों की समान होती है, तो हमारा इसमें ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध की विमा है। विद्युत प्रतिरोध की विमा यदि हम निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं कि R बराबर V अपॉन में I, यानी V है यहाँ पर वोल्ट, तो वोल्ट की विमा होती है M1 L2 T-3 A-1 अपॉन में एम्पियर की होती है A, तो यह A ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर A-2 हो जाएगा। तो M1 L2 T-3 A-2, जो कि हमें ए ऑप्शन में दिया गया है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स की विमा है। विद्युत फ्लक्स की हम विमा की बात करें तो विद्युत फ्लक्स की विमा होती है M1 L3 T-3 A-2, जो कि हमें बी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरकत्व की विमा है। प्रेरकत्व की विमा हम निकाल भी सकते हैं R बराबर ओमेगा L से। ओमेगा होता है 2πN और 2π एक यूनिट लेस इकाई है, तो इसको हम छोड़ देंगे, और N आवर्ती है तो प्रतिरोध के अपॉन में N आवर्ती, और इसको हम ऊपर ले जाकर T लिख सकते हैं। तो प्रतिरोध के साथ T से गुणा करने पर यानी प्रतिरोध की विमा होती है M1 L2 T-3 A-2 इंटू में T, यानी एक T कम हो जाएगा तो इधर T-2 हो जाएगा। तो M1 L2 T-2 A-2, जो कि हमें सी ऑप्शन में दिया गया है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय प्रेरण की विमा है। चुंबकीय प्रेरण की विमा की हम बात करें तो चुंबकीय प्रेरण की विमा हम निकाल भी सकते हैं। F बल बराबर क्यू वी बी से निकाल सकते हैं और बी आई एल से भी निकाल सकते हैं। तो F यहाँ पर बल है न्यूटन, तो M1 L1 T-2 अपॉन में इधर से हम लाते हैं तो एम्पियर आ जाएगा और लंबाई आ जाएगा। तो ये लंबाई से लंबाई कट गया और एम्पियर से A-1 हो गया,
तो M1 L0 T-2 A-1 जो कि हमें डी ऑप्शन में दिया गया है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त ऊष्मा की विमा है। गुप्त ऊष्मा होती है प्रति एकांक द्रव्यमान में संचित ऊर्जा, तो ऊर्जा की विमा होती है M1 L2 T-2 अपॉन में द्रव्यमान की विमा होती है M, तो M से M कट गया तो L2 T-2 जो कि हमें ए ऑप्शन में दिया गया है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल आघूर्ण की विमा है। बल आघूर्ण की हम विमा की बात करें तो बल आघूर्ण की विमा कार्य के ऊर्जा के समान होती है, यानी कार्य की ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इन सब की विमाएं समान ही होती है, तो हमें यह ए ऑप्शन में दिया गया है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और यदि हम इसे वैसे देखना चाहें तो देख भी सकते हैं कि टो बराबर अफ इनटू आर, तो इसे हम निकाल भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व आघूर्ण की विमा है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है एम आर स्क्वेयर यानी केजी मीटर स्क्वेयर, तो केजी का द्रव्यमान में एम हो गया और मीटर स्क्वेयर का एल हो गया, तो हमारा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन के रूप में क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेराड की विमा है। फेराड एक आवेश की विमा है और आवेश की यानी कूलाम का आप जानते ही होंगे A1 T1 होता है यानी 80, तो हमारा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय ध्रुव शक्ति की विमा है। चुंबकीय ध्रुव शक्ति की विमा हम जानते हैं कि ए एम होता है यानी एम्पियर मीटर होता है, तो ए को हम एम्पियर ही लिखेंगे और मीटर को हम एल लिखते हैं, तो हमारा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की विमा है। चुंबकीय क्षेत्र की हम विमा की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र की विमा होती है यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी विमा होगी M0 L-1 T0 A1 जो कि हमें बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेराड इनटू हेनरी निरूपित करते हैं। वैसे तो यह एक याद रखने योग्य है जो कि टाइम के स्क्वायर के बराबर होती है, और यदि हम इसे निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, जैसे कि आवर्ती n बराबर 1/2π√LC से, तो यह यूनिट लेस है और यहाँ पर यह 2πn है, तो यह 2π भी यूनिट लेस है, और इधर से जब हम रूट को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर कर देंगे, और इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं टाइम के बराबर, तो 1/t² बराबर LC 1 में, और जब हम इसको बराबर लिखेंगे तो LC बराबर t² जो कि हमें सी ऑप्शन में दिया गया है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हमारे इसी के साथ क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, यानी आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट बार हम नेक्स्ट टॉपिक से ही उठाएंगे क्वेश्चन। यदि टाइम मिला तो अंत में इस टॉपिक से दोबारा क्वेश्चन लेंगे, और यदि हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।